स्टूडेंट्स, आपका इस क्लास में स्वागत है। आज का टॉपिक है डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला। ये निकाला जाएगा फिजिकल क्वांटिटीज यानी विमाएं और विमीय सूत्र भौतिक राशियों के लिए। किसी भी भौतिक राशि की डायमेंशन या विमा उसके जो मूल राशियां हैं जो प्रयुक्त हो रही हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ये सब जो प्रयोग हुए हैं, इन पर जो पावर्स होती हैं उसी को डायमेंशन कहते हैं। इन पावर्स को डायमेंशन या विमा कहते हैं। और इनके लिए हम जो सिंबल प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मास के लिए हम m का प्रयोग करते हैं, कैपिटल M, लेंथ के लिए हम या डिस्टेंस के लिए l का प्रयोग करते हैं। तो ये प्रयोग करके हम जब इस पर पावर्स लगा देते हैं, जो डायमेंशन विमाएं लगा देते हैं, तो हमारा जो आता है वो कहलाता है डायमेंशनल फार्मूला या विमीय सूत्र। तो इस तरह से हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उस पे फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो पावर्स हैं वो कहलाती हैं डायमेंशन विमाएं, और जो उनकी फंडामेंटल क्वांटिटीज की जगह जो सिंबल यूज किए जाते हैं उन पर हम जो पावर लगा देते हैं, तो उससे जो बनता है वो कहलाता है विमीय सूत्र या डायमेंशनल फार्मूला। इसका एग्जांपल करके देखेंगे। इसके लिए हम पहले जान लें कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके लिए क्या क्या प्रयोग होता है। अगर किसी डेराइव यूनिट में लेंथ है तो लेंथ के लिए हम L लिखेंगे, डिस्टेंस के लिए, मास के लिए कैपिटल M, टाइम के लिए T लिखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो सिंबल होता है वो कैपिटल A ही लिखा जाएगा, यहाँ I लिखा हुआ है, कैपिटल A लिखा जाएगा। और टेम्परेचर के लिए कैपिटल थीटा लिखा जाएगा। और कैंडिला के लिए या ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए I लिखा जाएगा। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए N लिखा जाएगा। और जो हमारे सप्लीमेंट्री हैं उनके लिए कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि वो डायमेंशन लेस होते हैं। उनका विमीय सूत्र या डायमेंशन नहीं लिखा जाता। अब हम डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला में इसको डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे, इनके बारे में, इनके डिफरेंसेस को समझेंगे। हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी ले लिया, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेग, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन और समय। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया डिस्टेंस। इसके लिए हम जो डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशंस को हमेशा कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं। तो जब भी कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे तो इसका मतलब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो ये हम इसको L लिखेंगे, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम, तो ये टाइम हो गया। देन इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ गया LT पावर -1। ये हमारा आ गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का विमीय सूत्र। और इसमें जो पावर्स हैं वो विमाएं कहलाती हैं। यानी वेलोसिटी में लंबाई की विमा कितनी है? 1। और वेलोसिटी में टाइम की विमा -1, यानी लेंथ की डायमेंशन 1 है वेलोसिटी में, और वेलोसिटी में टाइम की डायमेंशन -1। दिस इज कॉल्ड डायमेंशन एंड दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। तो सबको अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और उनको देखते हैं हम। अब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है एरिया। एरिया
एरिया में लेंथ 2 बार प्रयोग होता है, तो हम लेंथ का स्क्वायर कर देंगे। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया एंड डायमेंशंस ऑफ एरिया में लेंथ की डायमेंशन क्या हो गई 2। देन वॉल्यूम लेंथ 3 टाइम्स इन्वॉल्व है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम यानी आयतन का विमीय सूत्र L क्यूब, क्योंकि हमारे पास लेंथ है, लेंथ के लिए हम L लिखते हैं, L क्यूब हो गया। वेलोसिटी वेग मीटर पर सेकंड, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे क्या क्या इन्वॉल्व है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसमें लिखेंगे L T एंड पावर्स लगाएंगे। डिस्टेंस में 1 पावर है और टाइम में -1। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन में लेंथ इन्वॉल्व है एंड टाइम में पावर -2 है, L T पावर -2। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण का विमीय सूत्र। और इसमें बीमाएं हैं, लंबाई में 1 बीमा है और टाइम में -2 है। देन मोमेंटम वी राइट मास के लिए हमने कैपिटल M लिखना है और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, लेंथ के लिए L लिखना है और T के लिए सेकंड के लिए T लिखना है, कैपिटल T, और सेकंड की पावर -1 यहाँ लगा देंगे। तो ये आ गया MLT पावर -1। ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया मोमेंटम का या संवेग का। इसमें मास का डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशन 1 हो गया और लेंथ की डायमेंशन 1 हो गई, टाइम की डायमेंशन -1 हो गई। और इसको सदैव हम डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल ब्रैकेट में ही लिखेंगे। और जहां पर कोई इन्वॉल्व ना हो, यहां अगर मास नहीं इन्वॉल्व है इसमें, जैसे एक्सेलरेशन में, तो इसकी पावर हम 0 लिखते हैं, m पावर 0। यहां भी m पावर 0 लिख सकते हैं। जो भी फंडामेंटल यूनिट्स इन्वॉल्व नहीं है उसके लिए हम पावर 0 का इस्तेमाल करते हैं, उसकी डायमेंशन 0 होती है। यानी एक्सेलरेशन में मास की विमा या डायमेंशन 0 है, लेंथ की 1 है, टाइम की -2 है। तो इस तरह से पढ़ेंगे। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स लिखेंगे MLT, T की पावर -2, बाकी पावर 1 है। तो ये आ गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पल्स, आवेग। आवेग में ये मात्रक है, इसमें हम सीधे सीधे रिप्लेस करते चले जाएंगे। केजी की जगह मास लिखेंगे M, मीटर की जगह L लिखेंगे और सेकंड की जगह T लिखेंगे और पावर -1 लगा देंगे, MLT पावर -1। इसी तरह से प्रेशर, दाब न्यूटन पर मीटर। पहले हम फोर्स के बारे में लिखेंगे, ये हम लिखेंगे यहाँ MLT एंड पावर्स लगाएंगे, डायमेंशंस L पर -1 है, T पर -2 है। तो ये हमारा प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला मिल गया। सीधे सीधे हम डिराइव्ड यूनिट्स में रिप्लेस करेंगे। यहाँ केजी मास के लिए, तो मास को M से लिख देंगे
और लेंथ को L से और टाइम को T से लिख देंगे और इनकी पावर्स लगा देंगे। -1 हो गया और T की पावर -2। देन प्रेशर की डायमेंशनल फार्मूला m L पावर -1 T पावर -2 और डायमेंशंस m की डायमेंशन 1 है, L की -1 एंड T की -2 है। तो इस तरह से डायमेंशनल फार्मूला हम सभी फिजिकल क्वांटिटीज का लिख पाएंगे। अब वर्क का लिखते हैं। वर्क के लिए हम इसका सहारा लेंगे, m L² T पावर -2। तो इस तरह से वर्क की डायमेंशनल फार्मूला m L² T पावर -2 और इसको कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे। और अगर डायमेंशंस निकालनी है, वर्क में मास की डायमेंशन 1, लेंथ की डायमेंशन 2 और टाइम की डायमेंशन -2 होती है। इसी तरह से एनर्जी के लिए लिखेंगे। डायमेंशनल फार्मूला हमारा एनर्जी का आएगा, सेम ही है, m L² T पावर -2 इज सेम एज वर्क। तो वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम है। और आगे चल के देखेंगे टॉर्क के भी डायमेंशन इसी के एग्जैक्टली सिमिलर है। नेक्स्ट पावर। पावर को हम देखेंगे केजी, चाहे यहां से लिख लें हम, केजी को m L² T पावर -2 एंड सेकंड है again T. Then on solving we get m L² T पावर -3, m L² T पावर -3। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर यानी शक्ति। मास में 1, लेंथ में डायमेंशन 2 और टाइम में -3। ये डायमेंशंस हो गई। नाउ वी कम टू डेंसिटी। डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब। केजी को रिप्लेस करेंगे m, मीटर क्यूब L -3, m L -3 डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन लेस, m पावर 0 L पावर 0 T पावर 0। एंगुलर वेलोसिटी। थीटा इज डायमेंशनलेस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम हैज डायमेंशन t। देन t, we write t and power -1। then dimensional formula of angular velocity is t power -1 या डायमेंशन ऑफ t इज टाइम की डायमेंशन -1 होती है एंगुलर वेलोसिटी में। नेक्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन। रेडियन अगेन डायमेंशनलेस। देन t सेकंड स्क्वायर t पावर -2। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला t पावर -2। अब आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। केजी मास कैपिटल M, मीटर स्क्वायर लेंथ L का स्क्वायर। mL² मोमेंट ऑफ इनर्शिया का विमीय सूत्र है, जिसमें m की डायमेंशन 1, L की डायमेंशन 2, T की डायमेंशन 0। टॉर्क बल आघूर्ण, इसकी डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे हम। केजी मास m, मीटर स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर टाइम का स्क्वायर t पावर -2। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क इन विच डायमेंशन ऑफ मास is 1, dimension of L is 2, dimension of time is -2। Now we come to
एंगुलर मोमेंटम J इक्वल टू, इसका यूनिट है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड. देन वी राइट m l स्क्वायर t पावर -1. डायमेंशन, मास की डायमेंशन यहाँ पर 1 है, लेंथ की डायमेंशन 2 और टाइम की डायमेंशन -1. नेक्स्ट स्प्रिंग कांस्टेंट. स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए हम लिखेंगे kg m सेकंड के लिए t पावर -2, mt पावर -2. मास की डायमेंशन 1, लेंथ की डायमेंशन 0, टाइम की डायमेंशन यह भी -2 है. देन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक. यहां से हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब यानी L का क्यूब, kg मास पावर -1, टाइम सेकंड, t पावर -2. स्टूडेंट्स यहाँ लिखने का ऑर्डर m से स्टार्ट करते हैं, तो इसको अगेन राइट करेंगे m पावर -1, l पावर -3, t पावर -2. तो इस तरह से सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण में m की डायमेंशन -1, l की डायमेंशन 3, t की डायमेंशन -2 होती है. नेक्स्ट सरफेस टेंशन kg पर सेकंड स्क्वायर m t पावर -2. मास की डायमेंशन 1, लेंथ की डायमेंशन सरफेस टेंशन में 0, टाइम की डायमेंशन -2. नेक्स्ट हम आएंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी kg मीटर पर सेकंड, kg पर मीटर पर सेकंड. दिस इज m l पावर -1, t पावर -1. तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में m की डायमेंशन 1, l की डायमेंशन -1, t की डायमेंशन -1 होती है. नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी स्ट्रेस, तनाव, प्रतिबल. इसका यूनिट है kg पर मीटर सेकंड स्क्वायर. m डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे m l पावर -1, t पावर -2. मास की डायमेंशन 1, लेंथ की डायमेंशन -1, t की डायमेंशन -2 होती है स्ट्रेस में. देन स्पेसिफिक हीट हम यहां से लिखेंगे m स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर -2 हो गया पावर, और यहाँ पर टेम्परेचर है केल्विन में, तो टेम्परेचर का थीटा और ये -1. L पावर 2, T पावर -2, थीटा पावर -1. m की डायमेंशन 0, l की डायमेंशन 2, स्पेसिफिक हीट में टाइम की डायमेंशन -2, टेम्परेचर की डायमेंशन -1 होती है. फिर आते हैं हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता. kg m लेंथ l स्क्वायर सेकंड पावर -2 यानी t पावर -2 एंड केल्विन थीटा पावर -1. तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का. या m की डायमेंशन इसमें 1 हो गई, l की डायमेंशन 2, t की डायमेंशन -2 एंड थीटा की डायमेंशन -1. नेक्स्ट मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर विशिष्ट ऊष्मा. जूल m l स्क्वायर t पावर -2 एंड m l स्क्वायर t पावर -2 एंड थीटा. देन दिस इज
डायमेंशनल फार्मूला एम एल स्क्वायर टी पावर -2 थीटा पावर -1. दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट. एंड देन लैटेंट हीट गुप्त ऊष्मा एल स्क्वायर टी पावर -2 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर एल स्क्वायर टी पावर -2. मास का डायमेंशन 0, एल का डायमेंशन 2, टी का डायमेंशन -2, थीटा का डायमेंशन 0. एंट्रोपी, अगेन एंट्रोपी को लिखेंगे केजी एम मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर सेकंड टी पावर -2 टेम्परेचर थीटा पावर -1. तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया एंट्रोपी का एम एल स्क्वायर टी पावर -2 थीटा पावर -1. गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला, गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला सेम ही है जैसे मोलर स्पेसिफिक हीट. तो इसका हम लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी पावर -2 थीटा पावर -1. दिस इज सेम एज एंट्रोपी. देन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एम एल स्क्वायर टी पावर -2 थीटा पावर -1. दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. या एम की डायमेंशन 1 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में, एल की डायमेंशन 2, टी की डायमेंशन -2 एंड थीटा की डायमेंशन या बीमा -1 होती है. कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी केजी एम मीटर एल टाइम सेकंड -3 टी पावर -3 एंड डिग्री केल्विन थीटा पावर -1. तो ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी या ऊष्माचालकता गुणांक का बीमीय सूत्र हो गया, जिसमें एम की डायमेंशन 1, एल की डायमेंशन 1, टी की डायमेंशन -3, थीटा की डायमेंशन -1 होती है. नेक्स्ट थर्मल रेजिस्टेंस में हम कैलकुलेट करेंगे थीटा हियर इज टाइम टी क्यूब, हियर इज मास m पावर -1, हियर इज लेंथ l पावर -2. देन डायमेंशनल फार्मूला m पावर -1 l पावर -2 t पावर 3 एंड थीटा. तो ये हो गया थर्मल रेजिस्टेंस ऊष्मीय प्रतिरोध का बीमीय सूत्र, जिसमें m की डायमेंशन या बीमा 1 है -1, l की बीमा -2, t की बीमा 3, थीटा की बीमा 1 होती है. देन प्लैंक्स कांस्टेंट का बीमीय सूत्र हम लिखेंगे केजी यानी m मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर पर सेकंड यानी टी पावर -1, जिसमें ये बीमीय सूत्र हो गया प्लैंक कांस्टेंट का, और इसमें मास की डायमेंशन 1, लेंथ की डायमेंशन 2, टाइम की डायमेंशन -1 होती है. देन करंट डेंसिटी धारा घनत्व एम्पियर पर मीटर स्क्वायर यानी ए एल पावर माइनस. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला हम लिखेंगे केजी एम मीटर एल सेकंड पावर -3 है, टी पावर -3, ए पावर -1, एम्पियर पावर -1. देन दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. हियर एम की डायमेंशन 1, एल की डायमेंशन 1, टी की डायमेंशन -3 एंड ए की डायमेंशन -1 होती है. देन परमिटिविटी
परमिटिविटी के लिए लिखेंगे ए स्क्वायर, एम्पियर का स्क्वायर का हम ए स्क्वायर लिखेंगे, सेकंड का स्क्वायर टी पावर 4 एंड के जी एम पावर -1 मीटर क्यूब एल पावर -3, देन रीअरेंज एम पावर -1 एल पावर -3 टी पावर 4 ए पावर 2। तो इस तरह से परमिटिविटी में एम की डायमेंशन -1, एल की डायमेंशन -3 और टाइम की डायमेंशन 4 और एम्पियर की डायमेंशन 2। दिस इज डायमेंशंस एंड दिस इज डायमेंशनल फार्मूला विमेय सूत्र। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एम एल स्क्वायर टी पावर -3 एंड ए पावर -1। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। डायमेंशंस 1, 2, -3 एंड -1। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एम पावर -1 एल पावर -2 एंड टी पावर 4 एंड ए पावर 2। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। डायमेंशंस आर या बीमाएं -1, -2, 4 एंड 2 है। एंड देन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एम एल स्क्वायर टी पावर -3 ए पावर -2 और दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र। एंड डायमेंशंस आर 1, 2, -3 एंड -2। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। हम लिखेंगे इसमें केजी एम मीटर क्यूब एल क्यूब एंड टी पावर -3 ए पावर -2। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला हो गया। डायमेंशंस हैं एम, डायमेंशंस हैं 1, 3, -3 एंड -2। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता, इसकी डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। इसका रेजिस्टेंस का इनवर्स है, तो यह हम लिखेंगे m पावर -1 l पावर -2 t पावर 3 a पावर 2। तो इस तरह से ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। m पावर -1 यानी डायमेंशंस हो गई -1, -2 एंड 3 एंड 2। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, इसका डायमेंशनल फार्मूला हम लिखेंगे केजी मीटर क्यूब टी पावर -3 एंड ए पावर -1। then we write dimensional formula ml t power -3 a power -1. This is dimensional formula of electric flux and dimensions are 1, 3, -3 and -1. Then we write dimensional formula of electric field. We write kg m t power -2 and a power -1. This is डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का विमीय सूत्र है m की डायमेंशन 1, t की डायमेंशन -2, a की डायमेंशन -1, l की डायमेंशन 0। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम मैग्नेटिक फ्लक्स का लिखेंगे kg m मीटर स्क्वायर l स्क्वायर s पावर -2 t पावर -2 a पावर -1। This is dimensional formula of electric flux
m l स्क्वायर टी पावर माइनस 2 a पावर माइनस 1, m की डायमेंशन 1, l की डायमेंशन 2, t की डायमेंशन माइनस 2, a की डायमेंशन माइनस 1 होती है। नेक्स्ट आएंगे हम पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ यहां हम लिखेंगे मीटर इंटू एम्पियर एल ए। पोल स्ट्रेंथ की डायमेंशनल फार्मूला एल ए, और इसमें डायमेंशन है मास की डायमेंशन 0, एल की डायमेंशन 1, टी की डायमेंशन 0, ए की डायमेंशन 1। एंड मैग्नेटिक मूवमेंट चुंबकीय आघूर्ण, इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे एल स्क्वायर मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर एम्पियर ए, एल की डायमेंशन 2, ए की डायमेंशन 1 एंड एम की डायमेंशन 0, टी की डायमेंशन 0। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। आज की क्लास में इतना ही।